जब देश का राजनीतिक पारा बढ़ा हो और उपचुनाव की लड़ाई सिर पर हो, तब हर फैसला सिर्फ एक चुनाव नहीं बल्कि राजनीति की नई दिशा तय करता है। इस बार अखिलेश यादव ने यूपी की 9 सीटों के लिए जो बड़ा ऐलान किया है, वो न केवल सीटों की किस्मत बदलने वाला है बल्कि पूरा खेल ही बदल सकता है। आखिर क्या है इस चुनाव में खास, कौन कौन उम्मीदवार मैदान में उतरने वाले हैं और क्यों इंडिया गठबंधन ने कांग्रेस को किनारे कर पूरी तरह समाजवादी पार्टी की साइकिल पर भरोसा जताया है। जानिए पूरी जानकारी इस वीडियो में। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की रणभूमि अब पूरी तरह तैयार हो चुकी है। सभी की निगाहें इस बात पर थीं कि आखिर इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा कैसे होगा, खासकर खैर और गाजियाबाद जैसी सीटों पर। लेकिन अखिलेश यादव ने बुधवार की रात एक बड़ा ऐलान करते हुए सारी अटकलों पर विराम लगा दिया है। उन्होंने एक्स पर स्पष्ट कर दिया है कि सभी 9 सीटों पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के सिंबल साइकिल के साथ चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव ने लिखा, बात सीट की नहीं जीत की है। इसका सीधा मतलब यह है कि इस बार गठबंधन की ताकत सिर्फ चुनावी सिंबल से नहीं बल्कि जीत के लिए की जाएगी, मजबूत तैयारी से दिखेगी। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों को लेकर जो चर्चाएं चल रही थीं, अब वे पूरी तरह से बंद हो चुकी हैं। खैर, गाजियाबाद और फूलपुर जैसी सीटों पर कांग्रेस का सिंबल नहीं बल्कि सपा का सिंबल दिखेगा। तो आइए अब जानते हैं कि आखिर समाजवादी पार्टी किन किन विधानसभा सीटों पर कौन कौन से उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। कराहल तेज प्रताप सिंह यादव को प्रत्याशी बनाया है। मिल्कीपुर से अजीत प्रसाद को, सीसामऊ से नसीम सोलंकी महिला, फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी, कटहरी से शोभावती वर्मा को, मझवा सीट से ज्योति बिंद को, मीरापुर विधानसभा सीट से सुब्बुल राणा को। खैर और गाजियाबाद जैसी सीटों के लिए अभी नामों का इंतजार है, लेकिन तय है कि ये भी सपा के सिंबल पर लड़ी जाएंगी। यह है वो योद्धा जो अखिलेश यादव की टीम का हिस्सा बनकर इस उपचुनाव में उतरने वाले हैं। हर सीट पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की घोषणा के बाद यह साफ हो गया है कि इंडिया गठबंधन इस बार किस रणनीति के साथ मैदान में है। सवाल ये उठता है कि कांग्रेस जो पहले खैर और गाजियाबाद जैसी सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रही थी, वह अब अपने सिंबल पर चुनाव क्यों नहीं लड़ रही है। अखिलेश यादव के इस बड़े ऐलान के पीछे एक गहरी रणनीति है। सपा और कांग्रेस दोनों इस बात पर सहमत हैं कि एकजुट होकर लड़ने से जीत की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। यही कारण है कि कांग्रेस ने यह फैसला किया है कि वह सपा के उम्मीदवार को समर्थन देगी, बजाय इसके कि अलग से अपने उम्मीदवार उतारे। अखिलेश यादव ने साफ कहा है कि यह चुनाव संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए है। उन्होंने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से लेकर बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को भी सपा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने की अपील की है। यह उपचुनाव सिर्फ सीटों की लड़ाई नहीं है। अखिलेश यादव की पीडीए की राजनीति इस बार भी मुख्य केंद्र में है। उनका साफ कहना है कि यह चुनाव देश के संविधान, सौहार्द और भाईचारे को बचाने के लिए है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों का यह गठबंधन इंडिया गठबंधन के एक बड़े हिस्से के रूप में उभर रहा है और यही चुनाव यूपी की राजनीति भविष्य की दिशा तय करेगा। अखिलेश यादव ने अपने संदेश में जनता से अपील की है कि हर वोट की कीमत है। इस चुनाव में ना तो कोई वोट घटने पाए और ना ही बंटने पाए। उनकी अपील है कि हर व्यक्ति आगे आए और इस एकता का हिस्सा बने, ताकि यह उपचुनाव एक नई इबारत लिख सके। जब साइकिल दौड़ेगी तो सिर्फ रास्ते नहीं बदलेंगे बल्कि पूरे देश की दिशा बदल जाएगी। इंडिया गठबंधन की यह लड़ाई सिर्फ एक जीत नहीं है बल्कि लोकतंत्र की एक नई सुबह का संदेश है। साइकिल की गूंज जब कानों में पड़ेगी तो हर वोट की ताकत से राजनीति बढ़ेगी। तो साथियों, तैयार हो जाइए इस उपचुनाव के लिए। सपा के उम्मीदवार मैदान में हैं, रणनीति तैयार है और अब बारी है जनता की, जो इस चुनाव में इतिहास लिखने जा रही है।